Okay, students, this is lecture number 37, and today we will discuss some problem on topic PERT. Okay, तो कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था PERT, उस पर कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रहे थे, सॉल्व किए थे। आज उसी के आगे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका AKTU 18-19 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, आपसे कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द वेरियस जॉब्स ऑफ ए नेटवर्क अलॉन्ग विद देयर टाइम एस्टिमेट्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब आपको ये तीन टाइम एस्टिमेट्स दिए हुए हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये पर्ट का हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद जो आपके ये टाइम एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, इनको हमें यूज करना है फॉर्मूले से। एक हम लोगों को टीई निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, टी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टी इज इक्वल टू टी ओ प्लस 4TM प्लस प्लस TP फोर अपॉन टी एम प्लस टी पी बाय 6। ये मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है मेरे से, बस इसमें पूछा है कि ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड व्हाट इज द मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीशन द प्रोजेक्ट। इसमें कहीं कुछ नहीं पूछ रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या है। ठीक है, बट थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा अपने हिसाब से। जो भी मेरे डेज आएंगे मैं उनसे 2 दिन आगे और 2 दिन पहले की मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। आप लोग मुझे बताइएगा फटाफट, जैसे 1 से 2 एक्टिविटी है, इसके लिए टी की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई। मेरे पास टी ओ ये है, और ये हो गया मेरा टी एम, और ये हो गया मेरा टी पी। तो भाई फॉर्मूला मेरे ऊपर लिखा हुआ है, ये ना टी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जब मैं पहले वाले में यूज करूंगा तो मेरा टी एम क्या है 1, यानी कि 4 × 1 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, और 12/6 यानी कि ये हो जाएगा मेरे सामने 2। समझ आया भाई, सिंपल है। मुझे नहीं कर पा रहे हो भाई। जी सर। हाँ तो सिंपल है ना, तो यस कर सर। देंगे मुझे ठीक है ना। आप लोग बोलते रहो बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है 1 2 3, ये बोलो भाई कितना आएगा। 4 × 4 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 7 24, 24/6 कितना आ जाएगा भाई, फोर 4। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो 2 × 4, 2 × 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18, 18/6 3 परफेक्ट। नेक्स्ट 2 × 5 आप बोलो 1। सर 1 नेक्स्ट 3 × 5 बोलो बेटा 6 6 परफेक्ट। 4 × 6 5 तो 20 20 ठीक, 5 ये हो जाएगा मेरा 5 परफेक्ट। नेक्स्ट 5 × 6 बोलो बेटा 36 7 37 39 7 है, ठीक है परफेक्ट। उसके बाद 6 × 7 16 16 18 18 26, ये सर तो तो पॉइंट में पॉइंट में आएगा। आएगा भाई। ये हो जाएगा 26/6 यानी कि 13/3 है ना। यस कोई सर। बात नहीं, पॉइंट में आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा मेरा 13/3। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, मैंने टी निकाल लिया सारी एक्टिविटीज का। अब जो मेरा अगला टास्क है वो है टू ड्रॉ द डायग्राम। स्टार्ट करते हैं भाई। जो देखो मेरी पहली एक्टिविटी क्या दे रखी है 1 से 2, तो मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा यहाँ मैंने कर रखा था इसको, ठीक है कोई बात नहीं। एक मैं क्या करता हूँ, इसी में एक स्क्रीन जोड़ लेता हूँ, वाइड स्क्रीन। ठीक है भाई, तो जो मेरी पहली थी वो क्या थी 1 से 2, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी 1 से 2। और जो इस पे टाइम पीरियड दिया था वो कितना दिया था भाई, वो दिया था, अरे ये तो सब उड़ गया भाई, ये रहा ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इसमें क्या है कुछ स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। अब सही है, हाँ जी अब सही, ठीक है।
तो ये मेरा जो है 1 से 2, मैं 1 से 2 ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 से 2। ये तो बहुत इजी टास्क है, हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। और ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये दिया है मेरे को 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड 2। उसके बाद 1 to 3 ये दिया है मेरे को 4, तो मैं 1 to 3 बना देता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा मेरा 1 to 3। और ये टाइम पीरियड दिया है 4, तो यहाँ लिख दूंगा मैं इसके आगे 4। फिर दिया है 2 to 4, यानी 2 से स्टार्ट होगी एक्टिविटी 1 और कहाँ तक जाएगी, अप टू 4। ये हो जाएगा मेरा 2 to 4। फिर 2 to 4 की जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया है मेरे को 3 वीक्स, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास 2 to 5। तो 2 to 5 में क्या करूंगा, 2 to 5 को मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे दिख रहा है कि 3 to 5 भी मेरा आने वाला है, तो मैं इसको बनाऊंगा कुछ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरा 3 to 5। जो टाइम दिया है 2 to 5 का, वो दिया है आपको 1, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 to 5 पे 1। फिर देखिए 2 to 5 के बाद कह रहा है 3 to 5। अब 3 to 5 पे जो टाइम दिया है वो दिया हुआ है 6, यानी कि अब 2 to 5 के बाद 3 to 5, और ये टाइम दिया है मेरे को 6 वीक्स। हो गया 3 to 5। उसके बाद कह रहा है 4 to 6, यानी कि स्टार्ट होगा 4 से और आपकी एक्टिविटी आएगी एक, उसे बोल लूंगा मैं 6, ठीक है भाई। और जो इसका टाइम पीरियड दिया है वो दिया है मेरे को 5, ठीक है। तो हो गया मेरा 4 to 5, फिर 4 to 6, ड्यूरेशन होगी इसकी 5 वीक्स। उसके बाद फिर कह रहा है 5 to 6, यानी कि अब क्या होगा, 5 से चलेगा और खत्म होगा 6 पे, यानी कि 5 to 6। ये आ गया मेरा, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा मेरा 7 वीक्स। फिर क्या कह रहा है, लास्ट है 6 to 7, 6 to 7, यानी कि इसे बोल देता हूं मैं 7। और जो ये टाइम पीरियड है 13/3, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा तुम्हारा 4.33, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.33, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से मेरा डायग्राम जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली इसमें ऐड करना है ई और एल की वैल्यू। तो ई और एल की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, हम लोग निकालते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट एक्टिविटी है उससे मान लूंगा मैं ई की वैल्यू एज 0, करेक्ट। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू है, बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, हाँ करते रहो तो मालूम पड़ा आपको खो क्लास में, ठीक है। चलो 4 2 5 6 लोग, ठीक। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट नोड है वो कौन सा एक्टिविटी है, 2, तो मैं 2 पे निकालूंगा ई की वैल्यू। ये आ जाएगी मेरी लास्ट जो ई की वैल्यू है प्लस टाइम ड्यूरेशन 2, यानी कि 0 + 2, ये हो जाएगी मेरे पास 2। फिर बात करता हूं मैं 3 की, तो 3 पे जब मैं निकालूंगा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी 0 + 4, यानी कि 4। फिर बात करता हूं मैं एक्टिविटी 4 की, तो यहां निकालूंगा मैं ई की वैल्यू, ये कितनी आएगी भाई बताओ, 2 + 3 5। फिर 5 की बात करता हूं, तो 5 पे निकालो भाई ई की वैल्यू, 10। कितनी आएगी भाई, 10। 6 + 4 10, और दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, 2 + 1 3। तो मेरे को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए यहाँ पे आ जाएगी ई की वैल्यू एज 10, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं नोड नंबर 6 की, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी ई की वैल्यू, फिर से बोलो भाई, 17। 10 + 7 17। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, 5 + 5 10, तो बड़ी वैल्यू क्या है 17। फॉरवर्ड में हम लोग चूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी हो जाएगी 17, ओके। उसके बाद जो लास्ट मेरी एक्टिविटी है 7, वहां पे निकाल लो ए की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 17 + 4.3 कितना हो जाएगा भाई, 21.33,
ठीक है, तो ये मेरे आ चुके हैं ई की वैल्यू सारी। अब जैसे मेरी ई की वैल्यू आई है उसे मान लेता हूं मैं लास्ट एक्टिविटी के लिए एल की वैल्यू भी। अब मुझे कोई बच्चा बताइए ई और एल की फुल फॉर्म क्या है, बताओ भाई, कोई बताए। सर व्हाट डू मीन earliest बाय let ई एंड व्हाट डू हैं, earliest बोलो start बोलो। time and latest finish time. सही बता रहे हो आप, थोड़ी आवाज की आवाज कट रही है। ई होता है ई एस टी, ठीक है, ई एस टी क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक। और जो मेरा एल होता है उसे बोलता हूं मैं एल एफ टी, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो अब मेरा ई आ चुका है, ई हम लोग निकालते हैं विद फॉरवर्ड पास मेथड, और जो हमारा एल है उसको निकालते हैं हम लोग बैकवर्ड पास मेथड से, राइट। तो अब बात करते हैं हम लोग 7 की, मेरे पास एल आ चुका है। अब बात करूंगा मैं एक्टिविटी 6 के लिए, तो यहाँ पे मेरा एल क्या आ जाएगा भाई, 21.33 माइनस 4.3 यानी कि 17, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट नोड है, या नोड एक्टिविटी बोलूं उसको मैं, नोड या एक्टिविटी 5, यहां पे निकालूंगा मैं एल की वैल्यू 17 माइनस 7, ये हो जाएगा 10। उसके बाद 4 पे देख लो, 4 पे क्या हो जाएगा भाई, 17 माइनस 5 यानी कि 12। उसके बाद 4 हो गया, 3 पे आ जाओ, 3 हो जाएगा आपका 10 माइनस 6, कितना होगा भाई ये हो जाएगा आपका 4। फिर बात करते हैं 2 की, बात करते हैं तो देखो यहाँ पे दो टेल दिख रही है, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 10 माइनस 1 यानी कि 9। दूसरा ऑप्शन क्या है, 12 माइनस 3, ये भी 9। दोनों सेम वैल्यू दे रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 9 को ही लिख देंगे यहाँ पर, एल की वैल्यू एज 9। फिर जो मेरा एक्टिविटी 1 बच रहा है वहां पे देखो क्या आ रही है मेरी एल की वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा बताओ भाई, 0. 0। क्यों, क्योंकि जो मेरी दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो 4 माइनस 4 0 मिल रही है, और दूसरी मिल रही है 9 माइनस 2 7। तो हम लेते हैं हमेशा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से देखो आपके पास अब जो है सारी ई और एल की वैल्यू आ चुकी हैं, यानी कि अब आप क्रिटिकल पाथ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो बता भाई, कोई बच्चा बताए हमारा इसमें क्रिटिकल पाथ क्या होगा, कोई बताए देख के डायग्राम को, Sir, शिवांश, 1, 3, तनुष। 5, 6, 7. 1 3 5 6 7, बिल्कुल सही बताया आपने, परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरी ई और एल की वैल्यू सेम आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा हाईलाइट। तो जो मेरा पहला पाथ है 1 से स्टार्ट होगा, 1 टू 3, उसके बाद 3 टू 5, और 5 टू 6, और 6 टू 7, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्रिटिकल पाथ, इसको मैं लिख भी दूंगा हाईलाइट करके यहाँ पे, 1 3 5 6 और 7, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, और जो ड्यूरेशन इसकी आएगी कितनी आ रही है भाई, 21.33। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, कई बार पूछता भी है कि मिनिमम टाइम क्या है, तो मिनिमम टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 21.33। दिस इज द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड द क्रिटिकल पाथ इज 1 3 5 6 7 इज द क्रिटिकल पाथ ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है भाई यहां तक क्वेश्चन, कोई डाउट है। No, तो sir. ये क्वेश्चन देखो आपका 7 नंबर का आया था, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब चूंकि मैं समझा रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना जब आप खुद करोगे आप तो उसको और जल्दी भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इसी लेवल का आता है एग्जाम में, आप इसको आराम से कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बट जैसे मैंने कहा था कि मैं थोड़ा इसमें कुछ चेंज करूंगा, तो अब मैं कह रहा हूं आपसे कि अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, कि पहली चीज तो ये है कि जो आपका ये प्रोजेक्ट है 21 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो आपको निकालने हैं दो केस में। पहला मैंने केस बता दिया आपको, पहला केस बोल दे रहा हूं मैं कि 25 डेज में कितनी प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा जो है थोड़ा कम में कर देता हूं मैं, दूसरा हो जाएगी आपकी 20 करो, चलो 20 डेज में क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये आपको बताया कि अब मुझे बात करनी है
25 डेज और 20 डेज की प्रोबेबिलिटी के लिए। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैं क्या निकालूंगा भाई? सर सिग्मा सी। सिग्मा सी, और सिग्मा सी के लिए मुझे चाहिए होगा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा निकलता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा का, सिग्मा इज इक्वल टू टीपी माइनस टीओ बाय 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला सिग्मा का। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे निकाल लेता हूं, यहां पे कहीं पे सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, तो देखो मेरा टीपी यहां पे क्या है, टीपी मेरा है 7 माइनस 1, यानी कि 6/6, ये हो जाएगी वैल्यू 1। फिर 7 माइनस 1, ये भी हो जाएगी 1। फिर हो जाएगी 8 माइनस 2, यानी कि 6/6, ये भी 1 हो जाएगा। वेरी गुड। 1 माइनस 1, ये हो जाएगी 0। वेरी गुड। 14 माइनस 2, यानी कि 12, 12/6, विच मीन्स 2। 8 माइनस 6, यानी कि 6, 6/6, 1। उसके बाद 15 माइनस 3, यानी कि 12/6, 2। और 8 माइनस 2, यानी कि 6/6, 1। तो ये आपकी आ चुकी है अब सिग्मा की वैल्यू। अब जो फॉर्मूला हमारा है वो क्या बताता है, सिग्मा सी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर मैं जनरलाइज कर दूं, सिग्मा आई स्क्वायर। अब ये आई का मतलब क्या है, आई का मतलब वो है कि जो हमारी सिग्मा क्रिटिकल एक्टिविटीज की वैल्यू है, सिर्फ मुझे उनका यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। तो देखो जो मेरा क्रिटिकल पाथ आया था वो क्या आया था भाई, मेरा क्रिटिकल पाथ आया था 1 2 3, सॉरी 1 3 5 6 7, यानी कि जो मेरा पाथ बन के आएगा क्या बनेगा, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 6 एंड 6 2 7, यानी कि ये वाला 1 2 3, 3 2 5, ये वाला 3 2 5 और 5 2 6 और 6 2 7, यानी मुझे सिर्फ इनकी जो वैल्यू है सिग्मा की, उनका मुझे स्क्वायर करके इसमें लिखना है। तो भाई निकाल दो फटाफट, सिग्मा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अब निकालो फटाफट। तो ये आ जाएगी आपकी अंडर रूट 1 स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा आपका, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 4 कर दीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9, ये हो जाएगा आपका 9, प्लस 6 to 7 का यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4। इसको भाई सॉल्व कर लो, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। बताओ आप लोग कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये आपका आ जाएगा 9 और 1 10, 4 14, 14 4 18, अंडर रूट सर 18। 9। कितना आ रहा है भाई, सर 9 क्यों आएगा? 9 क्यूब। सर 14 माइनस 2, 12/6, 2 ही तो आएगा। माइनस क्या करो बेटा, सर यही सिग्मा, जो सिग्मा निकाला सर आपने, तो 3 to 5 के हाँ, लिए 2 ही तो आएगा सर। नहीं 2 का स्क्वायर करेंगे ना। हाँ तो सर 4 आएगा ना, आपने 9 लिखा ना। नहीं 9 तो, अच्छा 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 अच्छा, मैंने ये ओहो, मैंने आपका सिस्टम देख लिया, सही से कह रहे हो, ये तो सारे ही गड़बड़ हो गए। जो दुआ लिखते हैं, तो जो मेरा 1 2 3 के लिए 1 सही था, 3 to 5 के लिए मेरा 2 सही था, और यहाँ पे मेरा जो है 4, हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ मेरा 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा मेरा 1। तो ये जो यस। वैल्यू आएगी मेरी कितनी आएगी भाई, 4008 3.1 है, अंडर रूट 3.16। 10। परफेक्ट। भी नहीं है, 3.1 ठीक है, मैं आपकी वैल्यू को सही मान ले रहा हूँ। तो ये मेरा सिग्मा सी हो गया है 3.16। तो ठीक है भाई, अब तो हमारे कुछ बचे नहीं है। अब मैं फटाफट क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पेन चेंज करूंगा, मुझे दिखता नहीं है भाई ग्रीन, ये रेड पेन लूंगा मैं, हाँ अब सही है। तो मेरा सिग्मा सी जो, सॉरी सिग्मा सी जो है वो मेरा आ चुका है, जैसे आपने बताया मुझे 3 के लिए जेड की वैल्यू। तो मेरा यहाँ पे टी क्या हो जाएगा भाई, 25, और टीसीपी क्या है मेरा 21.33।
ठीक है। और जो मेरी सिग्मा सी की वैल्यू क्या है, वो है मेरी 3.16। अब इसको सॉल्व करके बताओ भाई z की वैल्यू क्या आ रही है। 2 मिनट रुको, मैं भी कैलसी लेके आ रहा हूँ, आप लोग करो। 1.16 हाँ भाई बताओ कितना है भाई। 1.16 1.16 ये बता रहे हो आप मुझे z की वैल्यू। तो ठीक है भाई, यस सर ये मैंने मान लिया आपकी बात। तो z एट 1.16 इसकी वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी z टेबल से। अब खोल लेते हैं z टेबल। z टेबल हमारी पड़ी है यहां पर, आपके पास आपकी क्लास में दे रखी है मैंने। ये बेटा आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी। ये आपको टेबल दिख रही है भाई। तो देखो यहां पर जो 1.16 की वैल्यू दे रखी है 0.8770, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू दी हुई है 0.8770। मतलब जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मेरी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 87.70%। ठीक है भाई। शिवा, तनुज, यस सर ठीक है। यस सर तो ये मेरी आ गई प्रोबेबिलिटी। मैंने क्वेश्चन थोड़ा अपने आप से बना लिया कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था 21.33 डेज में, अब जो है ये खत्म होगा 25 दिन में। इसकी प्रोबेबिलिटी है 87.7%। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, अगर 20 डेज की बात करूं मैं, तो 20 डेज के लिए क्या हो जाएगा भाई। अब फिर से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा z की वैल्यू। तो मैं z रखूंगा यहां पर। z हो जाएगा मेरा 20 माइनस 21.33 डिवाइड बाय 3.16। बताओ भाई कितना आ रहा है ये। माइनस 0.42 माइनस 0.42 है। यस सर। तो ये आपकी वैल्यू हो गई यहां पे 0, या लिखा है -0.42। तो मैं क्या करूंगा, अब जब z की वैल्यू चेक करूंगा, z की वैल्यू एट -0.42, आप लोग बताओ टेबल से देख के भाई क्या वैल्यू आ रही है। मैं भी टेबल खोल रहा हूं। तो 0.6628। 0.6628 ये देखो वैल्यू मेरे सामने दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, जब इसकी वैल्यू लिखूंगा यहां पर, तो आपको मैंने बता रखा है जब भी कभी माइनस आता है तो मैं क्या करता हूं, 1 से इसको माइनस कर दूंगा। 0 पॉइंट जो वैल्यू बताई आपने 6628। ठीक है भाई। तो 1 माइनस 0.6628 ये आ जाएगी आपके सामने 0.3372। यस सर। ठीक है भाई। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.3372। मतलब इसका हो गया, अगर परसेंट की बात करूं तो ये हो जाएगी आपकी 33.72% प्रोबेबिलिटी। क्लियर। यस सर। तो अगर क्वेश्चन यही पूछता है तो इसको भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों केस करा दिए, पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी।
और अगर कभी 0 आ जाए, मान लो पूछे कि 21 डेज में प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको बिना टेबल देखे बता देना कि 50% प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या आती है, 50%। ठीक है, ये आप याद कर लो, ये बता रहा हूँ आपको मैं शॉर्ट ट्रिक। तो भाई यहाँ तक क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट है पूछ लो भी फटाफट क्लास में, कहीं कोई पॉइंट समझ में आया हो कैसे किया। और सर मिनिमम टाइम के लिए क्या क्या लिखेंगे, जो इसमें मेन पूछा टाइम है वही तो सर? आया जो आपको 21.33, ये तो आ गया आपका टाइम, अच्छा सर, ये मिनिमम टाइम फॉर। यही मिनिमम टाइम है, यही तो मैंने बताया कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को। ओके इसमें सर। पूछा है कि ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारा ये लास्ट में जो वैल्यू आई है, दिस इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसी को बोल दूंगा दिस इज द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही है। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद कोई भी आपकी एक्टिविटी कुछ डिले होती है तो इसका टाइम बढ़ ही जाएगा, इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। यस सर। तो आई थिंक क्वेश्चन अब क्लियर होगा आपको, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन आपका ये भी आया हुआ है, इसको भी ट्राई कर लो। हाँ, इसमें सबको दिया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है आपसे कि एक कोई क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्मॉल प्रोजेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 7 एक्टिविटीज whose time estimates are listed below. Activities are being identified by their beginning and ending. ठीक है भाई, तो मेरे पास आई और जे यानी कि ये बिगिनिंग हो गया, ये एंडिंग हो गया, और ये इनका दिया हुआ है टाइम पीरियड। फिर कह रहा है कि ड्रॉ द नेटवर्क एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी, आपको वेरिएंस निकालना है, एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीटेड टाइम। ठीक है, यानी आपको टाइम निकालना है। और फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर देन एक्सपेक्टेड टाइम। तो इसमें इसने क्या करा है, इसने डायरेक्टली ना पूछ के क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि जो भी आपका टाइम आएगा, मान लीजिए आपका टाइम एक्स टाइम आ गया कि आपकी प्रोजेक्ट एक्स टाइम में कंप्लीट होगा, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है एक्स माइनस 3 वीक्स के लिए। ओके, तो फिर चलो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसको मैंने यहाँ पे क्रॉप करके देखो यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको स्टार्ट कर दूंगा फटाफट। पहला स्टेप मेरा क्या होता है भाई, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टीई। बताओ भाई जी फटाफट, आप क्या होता है फॉर्मूला इसका, टी इज इक्वल टू, बताओ भाई तनुज, फॉर्मूला क्या है इसका। टी नोट प्लस हाँ 4 TM हाँ, माइनस TP/6। अरे यार तुमने गड़बड़ कर दिया, माइनस नहीं करते हैं, प्लस प्लस प्लस। TP/6। देखो जो इसका फॉर्मूला है टी का वो सिंपल है, आपको कहीं भी आपको माइनस नहीं करना है, टीओ प्लस 4TM प्लस TP/6। ओके सर। ठीक है भाई, और जो आपका फॉर्मूला सिग्मा का है उसमें हम लोग करते हैं TP माइनस TO/6। ठीक है, अब इतने से मैं पैड पे लिख रहा था, अब मैं माउस से लिख रहा हूँ, मुझे राइटिंग बिल्कुल बन नहीं दिया जिस पे, ये दिक्कत है राइटिंग पैड लिखने की बात। चलिए, हाँ जी, तो अब बात करते हैं फिर से। अब जो फॉर्मूला मुझे याद रखना है, ये भूलना नहीं है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से बताओ मुझे 1 से 2 एक्टिविटी के लिए भाई क्या आएगा टी की वैल्यू, बताओ फटाफट, तरुण आप बताओ। टीएम यहाँ पे 1 हो गया, टीओ हो गया 1, टीपी हो गया 7, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, 1 + 4 + 7। ये 4 इंटू 4 के कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 + 7 11, 11 + 1 12, 12/6 कितना हो जाएगा भाई टी, 2। 2। ऐसे ही इसका बताओ, 1 2 3 का बताओ भाई। शिवांश क्लास में है या नहीं है, बिल्कुल बोले नहीं आज शिवांश। नहीं सर, मैं यहीं पर हूँ सर, सुन रहा हूँ। भाई तो तेरी आवाज नहीं आ रही, सुनते ना रहो, बोलते रहो क्लास में। चलो अब तुम बताओ इसके लिए 1 2 3 बोलो, बोलो कितना आएगा टी की वैल्यू, बोलो बेटा शिवांश, आप बताओ इसके बारे में आप।
यस सर। यस सर नहीं, वैल्यू बताओ कितनी आएगी। कहीं बिजी हो गया बेटा? चलो सौरभ आप बताओ। सौरभ सर 4 आ रही है। 4 आ रही है। कैसे आ रही है भाई? 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 7 24 और 24 बाय 7 6 यानी कि 4। परफेक्ट। 1 से 4 बोलो भाई। 8 3 प्लस सर। 8 16, 16 प्लस 2 18, 18 बाय 6 यानी कि 3। 3 नेक्स्ट बोलो भाई 2 टू 5 1 सर। है 1। 1 1 3 टू 5 बोलो भाई। 3 टू 5 बोलो। 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 4 26 प्लस 10 36, 36 बाय 6 6। 6 आ रही। 4 to 6 बोलो भाई। 5 5 5 कैसे? 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 8 30, 30 बाय 6 5। ओके नेक्स्ट 5 टू 6। 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 3 39, 39 44, 44 54 यानी कि कितना आएगा भाई? 7 सर। 24 27, 27 5 32, 32 7। 7 आएगा सर। बिल्कुल सही, परफेक्ट बताया आपने। ठीक है, तो मेरे पास अब ये आ चुका है। अब बात करते हैं सिग्मा की भी निकाल लेते हैं हाथ का यहीं पे फटाफट। तो अब मुझे बता दो आप सिग्मा भी। मैं लेता हूँ इसके बगल में। सिग्मा फॉर्मूला क्या है? टीपी माइनस टीओ बाय 6 यानी कि 7 माइनस 1 6 बाय 6 ये हो जाएगा 1। 7 माइनस 1 यानी कि 6 बाय 6 1। 8 माइनस 2 यानी कि 6 बाय 6 1। 1 माइनस 1 0। 14 माइनस 2 यानी कि 12 बाय 6 2। और 18 माइनस 2 सॉरी 8 माइनस 2 6 बाय 6 1। 50 माइनस 3 यानी कि 12 बाय 6 ये हो जाएगी वैल्यू मेरी 2। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ इसका डायग्राम बनाना है और सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ई और एल की। तो मेरा पहला स्टेप क्या है? डायग्राम बनाना। तो डायग्राम आते हैं 1 से 2। 1 से 2 ये हो गया मेरा पहला एक्टिविटी। और जो उसका टाइम पीरियड दिया है मेरे को वो दिया है 1 से 2 का 2। फिर कह रहा है 1 2 3। तो ये थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं। 1 2 3 ये टाइम पीरियड दिया है मेरे को 4। फिर क्या कह रहा है? 1 2 4 यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है मेरी एक्टिविटी 4 भी। तो मैंने 4 बना दिया यहां पर। 1 2 4 टाइम दिया है मेरे को 3। फिर कह रहा है 2 2 5 यानी कि 2 से मेरी एक्टिविटी निकल जाएगी आगे एक, इसे बोल दूंगा मैं 2 2 5। और जो 2 2 5 दिया है मेरे को टाइम वो दिया है मेरे को सिर्फ 1। फिर कह रहा है 3 2 5 यानी कि 3 को 5 से जोड़ दो, ये बन जाएगी आपकी 3 2 5। ये टाइम पीरियड दिया है आपको 6 वीक्स। फिर कह रहा है 4 2 6 यानी कि कोई एक्टिविटी आपकी 4 से स्टार्ट होगी और उसे मान लेता हूं मैं कि यहां पे कहीं होगी आपकी एक्टिविटी, इसे बोल लेता हूं मैं एक्टिविटी 6। ये दिया हुआ है आपको 5 वीक्स। और फिर कह रहा है 5 टू 6 यानी कि ये हो जाएगा आपका एक्टिविटी 5 टू 6 और ये दिया हुआ है आपको 7। ठीक है, तो अब देखो यहां पर उन्होंने पहला काम क्या है? पहला स्टेप है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई एंड एल। ये हो गया मेरा ई, इसे मान लिया मैंने 0। फिर 2 पर निकाल लेता हूं मैं ए की वैल्यू, कितनी हो जाएगी भाई? 0 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगी 2। 3 पर निकाल लो यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ लिखता हूं मैं ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 0 प्लस 4 4। 4 पे आ जाओ, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 0 प्लस 3 यानी कि 3। अब बात करते हैं 5 पे। 0 तो 5 पे देख लो ए की वैल्यू क्या आ रही है भाई? 10 10 कैसे? 6 प्लस 4 10 और 2 प्लस 1 3 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को? 10। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 की वैल्यू।
फिर लास्ट जो मेरे पास है 6 एक्टिविटी, यहाँ पे निकाल लो ए की वैल्यू 17। 10 प्लस 7 17। दूसरा ऑप्शन क्या है 5 प्लस 3 8। तो बड़ी वैल्यू क्या है 17, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 17। ठीक है, और जैसे मेरा ये 17 आ गया, मैं तुरंत निकाल लूंगा वैल्यू यहाँ पर एल की भी एज 17। अब चलूंगा मैं रिवर्स में, बैक में। तो 6 to 5 आ जाओ पहले यहाँ पे, यहाँ आ जाएगी वैल्यू आपकी एल की 17 माइनस 7, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 10। 4 पे आ जाओ, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 5, यानी कि ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 12। फिर 3 पे आ जाओ, 3 पे जो आपकी एल की वैल्यू आएगी भाई कितनी आएगी 10 4। माइनस 6, यानी कि 4। फिर 2 पे आ जाओ, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 10 माइनस 1, यानी कि 9। और यहां पे तो आपको पता ही वैल्यू क्या आती है भाई, आंख बंद नीले 0। कर दो यहाँ पे 0। कैसे आई 4 माइनस 4 0। तो अब आपके पास देखो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं ई और एल की। दैट मीन्स अब जो आपका क्रिटिकल पाथ है वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो जो क्रिटिकल पाथ है मेरा वो देखो क्या हो जाएगा भाई, जहां जहां मेरी ई और एल की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि 1 हो गया, फिर हो गया उसके बाद 1 से 3, 3 to 5 एंड 5 to 6। ये हो गया मेरा क्रिटिकल पाथ। 1 3 5 और 7, ये हो चुका है मेरा क्रिटिकल पाथ। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 17 वीक्स। ठीक है भाई, ये मेरा आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर से क्या बोला था, ड्रॉ द नेटवर्क, डायग्राम बन गया। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वेरिएंस, वो भी निकाल लिया हम लोगों ने। फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ये मेरा हो गया। अब कह रहा है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। तो जो मेरा एक्सपेक्टेड टाइम आया वो कितना आया भाई 17 आया है। यानी अब ये कह रहा है मुझे निकालनी है वैल्यू 17 माइनस 3, यानी कि 14 डेज की मुझे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये। तो टी हो जाएगा मेरा यहां पर 14। ठीक है, अब हाथ के हाथ जो मेरा ये सिग्मा सी है वो भी निकाल लेते हैं भाई। सिग्मा सी कैसे आएगा, सिग्मा सी आ जाएगा मेरा इज इक्वल टू अंडर रूट। अब जो मेरी क्रिटिकल एक्टिविटीज है कौन कौन सी है भाई, एक तो मेरी हो गई 1 to 3, फिर 3 to 5, फिर 5 to, ये मैंने क्या करा भाई, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। 5 to 6 है पास में, 7 क्यों लिख दिया यहाँ पे, 5 to 6 है ना, 5 to 6। तो इनके जो वेरिएंस है मुझे उनका बस स्क्वायर लिखना है। तो जो 1 to 3 है इसका वेरिएंस क्या दिया हुआ है भाई, वो दिया मेरे को 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 to 5 का क्या दिया हुआ है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस 5 to 6 का क्या दिया रखा है 2, यानी कि इसका हो जाएगा 4। ये आ जाएगा आपका 9, यानी कि सिग्मा सी आ गया आपके पास 3। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है मेरे पास भाई z इज इक्वल टू टी माइनस टी सी पी डिवाइड बाय सिग्मा सी। तो देखिए भाई टी दिया हुआ है यहाँ पे 14, और टीसीपी हो गया मेरे पास 17, सिग्मा दिया हुआ है 3। कितना आएगा भाई ये माइनस का 1। क्लास में हो भाई कोई, यस सर। बोलते रहा करो भाई। हाँ, तो ये हो गया मेरा z की वैल्यू -1। तो अब मैं चेक करूंगा z की वैल्यू 1 पे फ्रॉम z टेबल। तो देखो भाई 1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, ये दी हुई है आपको 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू दे रखी है आपको, कहाँ गया भाई 1, 0.8413। अरे भाई मुझे देख लेने दो भाई, बिल्कुल सही बताया आपने, परफेक्ट बात है आपकी। ये रही 1, हाँ
ये दे रखी है 0.8413, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस 0.8413, ये आ जाएगा आपके पास 0.1587। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको लिख दूंगा यहां पर 1 माइनस 0.8413, तो ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 0.1587, यानी कि 15.87% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 17 के बजाय 14 डेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? 14 कैसे लिया है सर, एक बार ये बताना सर, 14 कैसे लिया है सर वो बता दो। अच्छा, ये देखो उसका दिया हुआ था, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को, वो निकालनी है द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो मेरा टाइम था एक्सपेक्टेड कितना था, 17 वीक्स था जो मेरा यहां से आया था। ठीक है, इससे कह रहा है कि 3 वीक्स पहले, तो 3 वीक्स पहले मतलब यानी कि 70 माइनस 3 14, तो ये पूछ रहा है 14 वीक्स पे कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। ओके सर। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जो मेरा टाइम होता है, अगर मैं उससे पहले की बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी मेरी कम आती है। ठीक है, जैसे मान देखो यहाँ पे मेरा टाइम खत्म हो रहा है 17 में हो रहा है प्रोजेक्ट, और मैं पूछ रहा हूँ 14 पे, तो प्रोबेबिलिटी मेरी देखो 15% आ रही है। बट अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे जाऊं, आपने ऑब्जर्व करना ये वाली बात कि जो मेरा टाइम पीरियड दिया हुआ है 21, अगर मैं उससे ऊपर जा रहा हूँ 25 पे, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है। ध्यान दिया आपने इस बात पे? यानी कि प्रोजेक्ट डिले होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जल्दी होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना, कई बार आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपकी जो कम वाली डेज की है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कम आएगी, और जो आपके डेज ऊपर है उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा ज्यादा आएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन में आपको कभी भी चेक करने का एक वो बता रहा हूं मैं तरीका, कि आपकी कई वैल्यू उल्टी ना आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको एज ए होम असाइनमेंट, ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपने ले लो या मैं आपकी क्लास में डाल दूंगा। आपको इसको सॉल्व करके मुझे भेजना है, और जो बच्चा कर लेगा दैट मीन्स उसको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया, क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक था आज। इसके बाद मैं ये बढ़ूंगा नेक्स्ट यूनिट पे। तो बताओ भाई, ये क्वेश्चन खत्म कर लोगे आप लोग? यस सर, ट्राई करेंगे सर। चलो ठीक है, इसका मैं डाल रहा हूँ स्क्रीनशॉट क्लास में, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा आपका 7C। ठीक है, मैंने आपकी क्लास में डाल दिया, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। और कुछ डाउट है बेटा अभी तक इस टॉपिक में, सीपीएम पार्ट में पूछना तो पूछ लो, क्योंकि हम नो लोग सर। अगली बार मिलेंगे तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब नई यूनिट का। फिनिश करें भाई फिर क्लास? यस सर। जी सर। चलिए, ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सौरभ, सौरभ क्लास में हो बेटा आप?